Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So we are reading complex number chapter 4. आज हम NCERT के क्वेश्चन से स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर वो कवर कर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT में जितने सवाल हैं इन कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से जो है आप सारे सवालों को बना पाएंगे। आप इनके पहले 5-6 वीडियोस जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का मिल चुका है। आप लोग उन सारे वीडियोस को जरूर पहले देख लीजिएगा, तभी इसको स्टार्ट कीजिएगा। बिकॉज हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस NCERT क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, आपको क्वेश्चन लगा दिया जाएगा, आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है। इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई, एग्जाम्पल 1 कह रहा है। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है, 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू, लिखा हुआ है 3 प्लस आयोटा इंटू माइनस 6। ओके, लिख दिया हमने। वेयर x एंड y आर द रियल नंबर्स, यहां पे x और y रियल नंबर्स है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो ये सवाल हल हुआ है, नहीं तो यही बहुत डिफिकल्ट सवाल है। इक्वलिटी का सवाल है। आपको पता होता है कि जो भी दो साइड्स में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दोनों बराबर है तो इसका जो रियल पार्ट होता है, मान लीजिए यहां पे लिख रहे हैं, इस तरह से लिख देते हैं a प्लस IB और यहां पे लिख देते हैं C प्लस ID। तो यहां जो रियल पार्ट है और इधर जो रियल पार्ट है दोनों बराबर होंगे, a इक्वल टू C होंगे। और यहां जो इमेजिनरी पार्ट है और यहां जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज b इक्वल टू D होगा, दोनों बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं है? सो सी यहां पर x, ये जो पूरा टोटल आपको नंबर दिख रहा है 4x और यहां जो नंबर दिख रहा है आपको 3 बराबर होंगे। क्लियर है कि नहीं है? सो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरा लिखिएगा, ठीक है, हम शॉर्टकट में लिख देते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, सो दैट x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। इट्स अ रियल नंबर। क्लियर है? आगे बात कर लेते हैं हम। इमेजिनरी पार्ट भी बराबर होगा, तो यहां दिख रहा है आपको 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। x आप निकाल चुके हैं तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू 3/4 लिखिए, माइनस वाई इक्वल टू -6। सो 3 3 जा 9/4, इस -6 को इधर लाइए तो +6 इक्वल टू क्या हो गया y। समझ में आ रहा है? सो दैट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 4 = 24, 24 डिवाइड बाई 4 कितना हो जा रहा है 6 7 8 9 33 डिवाइड बाई 4। सो x का वैल्यू आपको मिल गया है 3/4 एंड y का वैल्यू आपको मिल गया है 33/4। बोलिए क्लियर है कि नहीं? कुछ था क्या इसमें? हलवा सवाल है। क्लियर है? तो NCERT आपको कुछ नहीं लगेगा, आप चिंता मत कीजिए। क्लियर है कि नहीं? इसलिए बोल रहे हैं कि पहले के जितने भी वीडियोस हैं बढ़िया से कॉन्सेप्ट बना लीजिए, एकदम माइंड क्लियर हो जाएगा। आप सवाल लगाइए, आराम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ध्यान, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में 2 सवाल है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस IB। किस फॉर्म में लिखना है? a प्लस IB, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है a प्लस IB, उस फॉर्म पे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो गया और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 8। अरे 5 इंटू 1 5 हो गया, डिवाइड में 8 हो गई। आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर, तो अब क्या हो गया -5 डिवाइड बाई 8। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है। कितना आंसर आ गया 5। बाप रे, कितना टफ सवाल था, कितना टफ सवाल था। लेकिन क्या है कि इसको लिखने के लिए बोला है a प्लस IB के फॉर्मेट में। सो दैट आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, I है क्या यहाँ पे? नहीं है, मतलब ये जो है रियल पार्ट है 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0, ऐसे लिखना होगा। यू हैव टू एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, जैसे कि क्वेश्चन ने कहा है। बहुत टफ सवाल था। अब जो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा आसान हो सकता है, देखिएगा। अब सवाल आते हैं, यहाँ पे क्या है देखिएगा। अब यहाँ पे माइनस आयोटा रहने दीजिए, एक काम करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए माइनस, यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। क्लियर? नाउ सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रह ही जाएगा। तो 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, बाहर में लिख देते हैं आयोटा क्यूब। क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
ना, माइनस इंटू माइनस, देखिएगा ध्यान से, प्लस हो गया अब चलो, तो 2 डिवाइड बाई 8 इंटू 8 इंटू 8 हमने कर लिया। और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है या आयोटा क्यूब है, मतलब आयोटा टू द पावर 5 है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? अरे छोड़ो, इसको करते हैं 2, 8 8 और 8 256, 8 8 64, 64 इंटू 8 कितना हो जा रहा है? नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ऐसा होगा, मतलब आप 2 से इसको काट दीजिए 4 बार में, तो कितना आ जा रहा है? 8 8 64, 64, 64 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 4 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 256, हाँ 1/256 ये आ जा रहा है आपका। क्लियर है? और यहाँ पे आयोटा टू द पावर 5 है बच्चा लोग, ध्यान दीजिएगा, आयोटा टू द पावर 5 को कैसे लिखा जा सकता है? आयोटा टू द पावर 4 लिखते हैं, इंटू आयोटा लिखते हैं। अरे 4 क्यों लिखे? अरे 4 क्यों लिखे? आयोटा टू द पावर 4 का मतलब होता है आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, यस और नो? और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1 का स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या हो गया? अरे 1 हो गया। अरे छोड़ दो आयोटा टू द पावर 4, आयोटा पे अगर कोई भी पावर में नंबर है और अगर वो 4 से डिविजिबल होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है? हमेशा 1 ही आता है। बहुत एडवांस लेवल में जाकर के भी बताया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा ना, यहाँ पे ये तो वैल्यू 1 हो गया, इसको आयोटा कह दे रहे हैं, रहने दीजिए, 1 डिवाइड बाई 256 आयोटा मिल रहा है बच्चा लोग। But it should be represented in the form of a plus ib, so that I have to write it 0 plus 1 divided by 256 iota। बाप रे बाप, टफ सवाल था। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? बहुत टफ सवाल है, समझे कि नहीं समझे? बहुत टफ सवाल है, आपको देखना होगा क्या है ना, ये a है और ये b है और माइनस है बीच में, तो a माइनस b का होल क्यूब है। तो कुछ बच्चा लोग अभी जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर भी याद नहीं रखता है, नहीं वो जनरली याद हो जाता है, क्यूब वाला याद नहीं रहता। आइडेंटिटीज हम थोड़ा देर बाद लिख देंगे आप लोगों को, वो बातें याद होनी चाहिए, नॉट फॉर दिस चैप्टर, आगे के चैप्टर्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर क्लास 11, आगे के क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पीछे का था। तो आइडेंटिटी यहां अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? a माइनस बी का होल क्यूब, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, देखिएगा 3ab स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? अब सॉल्व कीजिए इसको, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 क्या हो गया? 125, 3 3 जा 9, 3 3 9 3 9 27, 27 आई क्यूब माइनस यहाँ पे 25 इंटू 3 दैट इज 75, 75 इंटू 3 75 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 225 आयोटा, ठीक से लिखो रे, 225 आयोटा प्लस, अब क्या करना है? यहाँ पे 3 3 9 9 और इधर कितना है? 15 15 और 9 5 नाम 45, 4 9 9 और 13 135 आयोटा स्क्वायर। देख रहे हैं ना कितना टफ सवाल दे रहा है? फिर बोल रहे हैं टफ सवाल है, एक्चुअली में है। अगर आप कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखे हैं तो कॉन्सेप्ट्स जो है बढ़िया से देख लीजिएगा, आपको ये सब चीजें लगेंगे कि हाँ ठीक है। एनसीईआरटी बना रहे हैं ना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस देखे होंगे एनसीईआरटी के बाद, हमने प्रैक्टिस सेट 3 वीडियोस आपको मिला था, उनमें आपको कुछ सवाल ऐसे मिले थे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिला था। तो इसी तरह से इस चैप्टर में भी मिलेगा, रेगुलर बने रहिएगा, ठीक है। 125 माइनस, ध्यान दीजिएगा, आपको यहां पे दिख रहा है बाबू आयोटा क्यूब, माना क्या है? आयोटा क्यूब को क्या साइड में पहले ऑपरेशंस कर लो, इसका मतलब क्या है? आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 इंटू आयोटा, -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे क्या आने वाला है? माइनस आयोटा। एक काम करते हैं प्लस लिख देते हैं, 27 आयोटा लिख देते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ तो पहले से लिखा हुआ 225 आयोटा, और यहाँ दिख रहा है आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो माइनस लिख देते हैं 135, काम खत्म। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया है? देखिए ध्यान से, 125 है, यहाँ 135 है, लेकिन ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 10 बच रहा है, माइनस का 10। अब इन दोनों को देख लीजिएगा, ये माइनस में है, 225 है और यहाँ 27 है। एक काम कीजिए, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14 मतलब 8 हो गया आपका यहाँ पे, और ये हो गया आपका 21 मान लीजिए, 21 में 2 चला जाएगा तो 198 हो गया यहाँ पे, तो माइनस का 198 आयोटा बच रहा है। क्लियर है कि नहीं है? एक बार चेक कर लीजिएगा,
कितना आ रहा है -10 -198 आयोटा, राइट है। मतलब ये सवाल में ही बोला गया था, आपको एक्सप्रेस करना था किस फॉर्म में, a प्लस IB के फॉर्म पे। तो a का वैल्यू कितना -10 और b का वैल्यू कितना है -198। क्लियर है, समझ में आ गया है, क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल को इसी में ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ये जो आपको मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है दो नंबर्स का, इसको एक्सप्रेस करना है a प्लस IB के फॉर्म पे। तो सॉल्व कीजिए, सिंपल। आप इसको सॉल्व करने के क्या लिखेंगे, -√3, ठीक है। अब प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा रूट के अंदर नेगेटिव, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, रूट के अंदर -1 का मतलब ही क्या होता है, आयोटा। तो आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आपका रूट -2 है मान लीजिए, तो क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले इसको लिख सकते हैं रूट -1 इंटू क्या लिखेंगे, चलो इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, समझाने के लिए बता रहे हैं। वैसे तो अगर कॉन्सेप्ट आप देख चुके तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो। आप इसको कैसे लिख दोगे, √2 को √2 छोड़ दोगे, और रूट -1 का मतलब ही क्या होता है, आयोटा होता है। तो याद रखिएगा कि जब भी रूट के अंदर माइनस दिख रहा है तो वो नंबर को रूट में लिख दीजिए और बाहर आयोटा लिख दीजिए, और कुछ नहीं करना होता है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब क्या करना है, आपको दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 2√3 माइनस आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए। दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा आपका, माइनस यहाँ √3 इंटू √3 दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज 6, और यहाँ पे प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया √3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा प्लस है 2 है और रूट में क्या हो जाएगा 3 और 2 है, तो 3 2 जा 6 हो गया, आयोटा बच रहा है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या हो जाएगा -6 प्लस √3 आयोटा प्लस 2√6 आयोटा, आई स्क्वायर मतलब -1 मतलब प्लस √2 हो गया। अब इसको जो रियल पार्ट है उसको एक साथ रखिए, -6 आप प्लस √2 एक साथ रख दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और ये जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है इसमें आयोटा कॉमन ले लीजिए, प्लस आयोटा कॉमन ले लिए, यहां से क्या बच रहा है √3 और यहां से क्या बच रहा है प्लस 2√6 बच रहा है। सो दिस इज योर आंसर, a प्लस IB के फॉर्म पे आ चुका है। a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है। क्लियर है कि नहीं है, एक बार मैच कर लीजिएगा सभी कोई। हाँ, हो सकता है यहां से कॉमन वगैरह रूट वगैरह निकाले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ √3 कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में √3 है, दिख रहा ना यहाँ 2 इंटू 3 मतलब √3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है आपसे, बोल रहा है फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i। 2 - 3i ये नंबर दे दिया है और आपको बोला इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। आपको दो तरह का इनवर्स बताया गया है, एक होता है एडिटिव इनवर्स, दूसरा होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्लियर है कि नहीं। तो हमको यहां पे क्या करना है, मान लेते हैं लेट z इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और इसका क्या करना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का तरीका है z इनवर्स लिखिए। z इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/z होता है, बस सीधा सीधी। क्लियर है कि नहीं। बहुत बच्चे इसको NCERT से सॉल्व करते हैं और इनका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, z इनवर्स इक्वल टू z का स्क्वायर डिवाइड बाय मोड z, ये भी फॉर्मूला होता है। तो कौन सा आसान लग रहा है, ये कि ये आसान लग रहा है, तो इसी से बनाएंगे हम। ये NCERT में फॉर्मूला दिया हुआ है, आप इस चीज को सॉल्व कीजिएगा ना तो घूम फिर के यही आएगा भाई। क्लियर है कि नहीं। तो चलो सॉल्व करते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो 1/z, आपको दिख रहा है 2 - 3 आयोटा। तो जब भी आपको i वाला टर्म डिनोमिनेटर में दिखे तो हमने आपको समझाया है उन कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को देखना जरूरी है। हमेशा आपको क्या करना होता है, रेशनलाइज। वेरी गुड, रेशनलाइज करेंगे तो क्या करेंगे 2 + 3 आयोटा और डिवाइड बाय 2 + 3 आयोटा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिएगा ध्यान से, अब इस चीज को क्या कीजिए, ऊपर में 2 + 3 आयोटा है, इसको रहने दीजिए, और डिवाइड में देखिएगा a - b इंटू a + b क्या हो जाएगा, a² - b²। सो a² इज 2² मतलब 4, a² - b² - b² इज 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा बाबू, 9 और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पे माइनस पहले से है, माइनस प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा बच्चा लोग तो कमजोरी है, आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस को देखना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय कितना हो गया रे, 13 हो गया, 13 हो गया। तो अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं ना, 2/13
प्लस 3/13 आयोटा। क्लियर है कि नहीं? एक बार चेक कर लीजिएगा एवरीबॉडी। 2/13 प्लस 3/13 आयोटा, दिस इज द आंसर। तो डायरेक्टली ये निकल रहा है, अगर इस प्रोसेस से आप निकाले तो भी आंसर यही आएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। क्या मतलब इस चीज का? फिर क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया है? ठीक। क्या फॉर्मूला, हाँ ये सॉरी थोड़ा सा फॉर्मूला गलत हमने बता दिया आपको। क्या लिखना है यहाँ पे? कॉन्जुगेट लिखना है और इसका मोड का स्क्वायर लिखना है। क्लियर है कि नहीं है? इस बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा रेक्टिफाई कर लिए हैं कि कॉन्जुगेट लिखना है ऊपर में कॉम्प्लेक्स नंबर का, और डिवाइड में क्या है? उसके मोड का स्क्वायर है। मोड कैसे निकालता है आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक तरीका समझ में आ गया है, ये बेस्ट तरीका है, आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, इसी में देख लेते हैं हम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। तो एक्सप्रेशन क्या है उसको लिखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 6 का पहला सवाल देखने जा रहे हैं। क्या है? 5 प्लस रूट 2i, 5 प्लस रूट 2i। डिस्टर्ब मत कीजिए आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। और डिवाइड में क्या है? 1 माइनस रूट 2 आयोटा। इसको किस फॉर्म पे लिखना है? a प्लस आई बी के फॉर्म पे लिखना है। ठीक है, तो आपको हमने समझाया है जब भी डिवीजन वाला कहानी रहे तो आपको क्या करना, अभी बताया, फिर भी रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज कर दीजिए ना। 5 प्लस रूट 2 आयोटा डिवाइड में क्या है? 1 माइनस रूट 2 आयोटा। रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस रूट 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस रूट 2 आयोटा। क्लियर है कि नहीं? अब ऊपर दिख रहा है ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करना चालू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5 इंटू 1 कितना हो गया? 5 प्लस 5 इंटू रूट 2, 5 रूट 2 आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा रूट 2 आयोटा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 दैट इज 2 आयोटा स्क्वायर। डिवाइड करना है, क्या है? a माइनस बी, a प्लस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने रूट 2 का स्क्वायर। अरे रूट 2 आयोटा का स्क्वायर है रे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बात कर ले हम। चलिए देखिएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर मतलब -1 होता है। चलिए एक बार और लिख देते हैं, 5 लिख दिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, तो माइनस हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2 लिख देते हैं। क्लियर है कि नहीं? अब इन दोनों में देखिएगा क्या कॉमन ले सकते हैं? आयोटा कॉमन ले सकते हैं और रूट 2 भी कॉमन ले सकते हैं। तो एक काम करते हैं, प्लस रूट 2 आयोटा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या बच जाएगा? यहाँ से 5 बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। यस और नो? रूट 2 आयोटा आपने कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा? सिर्फ 5 बचा, और यहां से क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। आगे बात कर लेते हैं। सॉरी डिवाइड करना है आपको, देखिएगा ध्यान से। 1 स्क्वायर मतलब 1 हो गया। अभी आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, तो ये प्लस हो जाएगा, और रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? आगे लिखने जा रहे हैं 5 माइनस 2 दैट इज 3 प्लस रूट 2, अरे 5 प्लस 1 दैट इज 6, तो यहां लिख सकते हैं 6 रूट 2 आयोटा, और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 3। बोलिए क्लियर है? तो देखिए ध्यान से, 3/3 दैट इज 1 प्लस 6/3 दैट इज 2 रूट 2 आई। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? चलिए क्या फॉर्म पे आ गया? a प्लस आई बी के फॉर्म पे आ चुका है। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है कि नहीं है? इसमें एक और सवाल है बच्चा लोग, एक और सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 का 2 नंबर में, इसको भी हम इसी में सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है सवाल? आयोटा पे पावर -35, यही है सवाल। 5 का 2 बना रहे हैं हम, आयोटा टू द पावर -35 ये दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए बस एक बात, हमने वहां कॉन्सेप्चुअली बताया था कि आयोटा पे पावर कोई भी नंबर हो, अगर वो 4 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर है 4 से डिविजिबल है, तो उसका आंसर क्या आता है? हमेशा 1 आता है। क्लियर है कि नहीं है? और अगर 4 से डिविजिबल ना हो, 4 से डिविजिबल होने से एक रिमाइंडर बच जाए, अगर एक रिमाइंडर बच जाता है तो आयोटा आंसर होता है। क्लियर है कि नहीं? अगर 2 रिमाइंडर बच जाए, अगर 2 रिमाइंडर बच जाए, माने 4 से कट जाए पूरा पूरी और 2 बच जाए फिर भी, तो क्या आंसर आता है? -1 आता है। और आयोटा पे पावर 4n से डिविजिबल ना हो और 3 रिमाइंडर बच जाए तो क्या हो जाता है? माइनस आयोटा हो जाता है। ये बातें हमने वहां पे कवर किया हुआ है, ये बातें आना चाहिए। चेक, आयोटा पे पावर क्या है? -35। ये मत देखिए प्लस है कि माइनस है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है कि नहीं है? तो 35 उसके क्लोज 4 से डिवाइड करते चलिए, कितना हो जाएगा? 4 नाम 36, 9 टाइम्स में 36 हो जा रहा, लेकिन ज्यादा हो जा रहा 35 से, 8 जा जाएगा, है ना? कितना हो जा रहा? 4 8 जा
कितना 4 8 जा 4 8 32 32 हो रहा है, और दिया कितना है बाबू 35 दिया है, कितना आ जा रहा है 3। ऐसा मत कीजिएगा, गलत आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से प्लस वाला कहानी ये है, आपको पता है, और माइनस वाला भी कहानी वहां पे हमने बताया हुआ है बढ़िया से। देखिएगा ध्यान से, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 35, 1 बाय आयोटा टू द पावर 35। अब जो करना करो तुम, दिख रहा है आपको 1 डिवाइड बाय आयोटा पे पावर 35 को सॉल्व करो। आयोटा पे पावर 35 को जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा यहाँ पे कि आपने अभी बताया 4 8 32 माने आयोटा पे पावर 32 इंटू आयोटा क्यूब, ऐसा आएगा। यस और नो? आयोटा पे पावर क्या आ जाएगा 32, लिख सकते हैं 4 8 32, 32 कट जाएगा पूरी जब कट जाएगा तो इसका आंसर पूरा क्या आ जाना है 1 आ जाना है। इसका आंसर जब 1 आ जाना तो आयोटा पे पावर 3, मतलब इसका मतलब है आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ऐसे लिख सकते हैं। और आयोटा स्क्वायर मतलब फिर से क्या है -1, तो -1 इंटू 1 दैट इज -1, और आयोटा बच रहा है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आ जा रहा है यहाँ पे माइनस आयोटा आ जा रहा है, बात खत्म। क्या आ जा रहा है माइनस आयोटा। सी आयोटा पे पावर 35 को क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? क्या लिख सकते हैं आयोटा पे पावर 35 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने सॉल्व किया, आप चाहें तो इस चीज को देख सकते हैं। तो माइनस आयोटा आ गया, ठीक है सर, लेकिन नीचे आयोटा रहना नहीं चाहिए बच्चा लोग। तो क्या करेंगे फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे ऊपर आयोटा नीचे आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा ऊपर में आयोटा आ गया है, नीचे में माइनस आयोटा इंटू आयोटा दैट इज आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, सिंपल आंसर क्या आएगा ओनली आयोटा। तो आयोटा पे पावर -35 का वैल्यू क्या आता है ओनली आयोटा। आयोटा पे पावर -35 का वैल्यू क्या आता है ओनली आयोटा। ये बातें समझ में आ गया है। तो एनसीईआरटी में दिए गए जो पहले के सारे एग्जांपल्स थे हमने कवर कर लिया, एग्जांपल नंबर 1 2 एग्जांपल नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो एक्सरसाइज 4.1 का आएगा एनसीईआरटी का। तो मिलते हैं फिर उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिएगा और फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।